नई नई शादी के घर की कहानी। सोनू अपने घर में अकेला भाई था। उसकी एक बहन और उसके मम्मी पापा साथ रहते थे। अरे सोनू बेटा, तेरे शादी को 1 महीना रह गया है। अरे तो पापा क्या हो गया, 1 महीना है तो हम अच्छे से तैयारी करेंगे अपने भाई की शादी की। हम ऐसे वैसे नहीं हैं। अरे पापा, माँ के लिए एक सैंडल ले आना बढ़िया वाले। माँ ऐसे पहनती हैं चप्पल, मुझे नहीं अच्छा लगता। किसी भी जगह पर पहन के चली जाती हैं ऐसे ही। लो जी, इस सोनू को देखिए, अपने पापा की तो नेक भी चिंता है नहीं, अपनी माँ की बड़ी चिंता कर रहा है। पर हाँ पापा, आप मेरे लिए ना एक प्यारी सी बेल्ट लेके आना। मुझे बहुत पसंद है बेल्ट पहनना, और रेड कलर के लेके आना। कोई फालतू का खर्चा करने की बात ना है हमें। कोई ना आएंगी चप्पल और ना कोई बेल्ट वेल्ट। जिनके पास जो जो है पुरानी चीजें वही यूज करो। शादी में पता है ना। अरे क्या पता है मम्मी, शादी में तो कर्जा होता ही है। कैसे भी कर लो तुम बचत, इधर उधर सब चला जाता है पानी में। हाँ बच्चों, तुम दोनों की मम्मी सही बोल रही हैं। हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना। 10,000 रुपये हैं मेरे पास, उसी से शादी होगी तुम्हारी। अरे जी, 10,000 भी बहुत हैं। 2,000 रुपये में शादी करेंगे। क्या 2,000 रुपये में शादी? 2,000 रुपये में शादी होती है क्या पापा? ऐसे बोल रही हो आप? ये आपके समय की शादी नहीं है, ये हमारे जमाने की है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा जमाना हो चाहे हमारा जमाना है तो बादल ही आसमान सब में है। सूरज भी है, चंद्रमा भी वही, तारे भी। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, बहू के लिए कोई भी जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं आएगा शादी का। हमें ऐसे ही बुलाना, उसे घर के कपड़ों में ही। हम पे नहीं है इतने रुपए। और उससे कह देना काले कपड़े पहन के आए। हाँ तुम सही बोल रही हो, तुमने सही बोला। काले कपड़ों में ही सही है, सस्ते आएंगे वो। और क्या हमारे पैसे बचेंगे। और नहीं तो क्या, हमारे पैसे भी तो बचेंगे और उससे हम अपने गहने वगैरह खरीद लेंगे अपने लिए। और क्या है। अरे पापा, तो भैया के लिए तो अच्छे से कपड़े बनवा ही लेना। भाभी के लिए नहीं बनवा रही हो तो उनको तो अच्छा ही पहनाना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो पैसा बनना है। जाने जो पहन रखो ना, जय नए हैं जय पहने वो जो शादी वाले दिन। अगर पापा मैं ये पहनूंगा ना तो तुम्हें भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं वैसे नहीं पहनूंगा। और माँ से भी कह देना, उन्हें भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। बस एक बार को दीदी के लिए नए कपड़े होने चाहिए। अरे हाँ, वो पता पैसा बनना है जाके लिए। जे भी चाहिए कपड़ा पहन कर जाएगी, और कुछ ना है मेरे पास। पैसा वैसा 2,000 रुपये पड़े हैं, उन्हीं से होगी अब जो भी कुछ होगा। हाँ ठीक है, मत दिलवाइए, मैं अपने पैसों से खरीद लूंगी। हाँ नहीं तो इतना बोल रहे हैं एक्स्ट्रा, मैं ऐसे कपड़ों में पहनूंगी। शादी का दिन नज़दीक आ गया था। शगुन शुभ मंगल, यह गीत गाओ पीले रंग हल्दी, प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, यह गीत गाओ कोमल अंग निखारे हल्दी। अरे बहन, तू क्यों रो रही है? तेरा थोड़ी नहीं शादी हो रही है, तू ऐसा रो रही है। तेरी बहन तो चुप है, ऐसे क्यों रो रही है? चल शांत हो जा, छोटे बच्चों की तरह रो रही है। देख तेरी बहन तो शांत पड़ी है, वो तो नहीं रो रही है तेरी तरह। ना तेरे घर वाले रो रहे हैं, तू ही रो रही है। बेटी मेरी, नाक मत कट रही हो। तेरी विदाई का समय आ गया है। तू सब्जी वगैरह तो कुछ खाती नहीं है, तो तू खाना शुरू कर दियो। अब चाहे एक गसा खाए चाहे 2 गसा खाए, लेकिन कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए तेरी। ठीक है ना बेटी? माँ, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझे मिलेगा मैं वो खा लूँगी। मुझे नहीं खाना कुछ भी ऐसा हुसा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही खाऊँगी। मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चाहे कुछ भी कर सको, हो सके तो वो करो, मुझे नहीं पता। अगर तेरी कंप्लेंट आ गई तो तेरे को वहीं मारती मारती घर लेके आऊँगी। और ध्यान रख लियो, तेरे को कोई बचाने वाला भी ना होगा। तेरे सारे बाल गंजी कर दूँगी तो मारत मारत। अरे मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो वहाँ पे भाई या भाभी भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं देखकर। ऐसे मत बोलो मेरे बारे में, गंजा कर दूँगी कि मारूंगी मारूंगी ऐसे बोल रही हो। और क्या बोलूँ? तो तू खाती नहीं है सब्जियाँ, मैं क्या करूँ? अगर तेरी सास ने मुझे नेक भी कह दिया कि तूने सब्जी नहीं खाई आज, तब तो देखियो। अरे मेरी बेटी जा रही है मेरे को छोड़ी के। अरे मेरी बेटी माँ को छोड़ के जा रही
परेशान मत रहियो, कोई भी कमी हो तो मुझको जरूर बता दियो, चलो अब तू जा। शादी पूरी हो गई थी, विदाई का भी समय पूरा हो गया था। अब वह बहू और बेटा घर ही जा रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब उन्हें आराम भी तो करना था। वैसे तुम्हें मेरा घर कैसा लगा है और मेरे कपड़े देखो कैसे लग रहे हैं, मुझे बताओ ज़रा। अच्छे लग रहे हो तो बता दो मुझे प्लीज़। अरे क्या बताऊं जी, आपको इतनी गंदी बदबू आ रही है आपके कपड़ों में से, कितने दिनों से नहीं नहाए हो ये तो बताओ मुझे आप। और आपकी ये शर्ट कितनी गंदी हो रही है, कॉलर पे से देखो कितना महल चम रहा है। अरे बस बस, मेरी कितनी बुराई करोगे अब तुम। इतना कह रही हो कि बदबू आ रही है, तुम्हारे अंदर से कौन सी खुशबू आ रही है? तुमने तो परफ्यूम लगाया है। अरे तो ये परफ्यूम मैंने नहीं लगाया है, ये तुम्हारी बहन ने लगाया। देखो वो खड़ी वहाँ पे पलंग की साइड, देखो कार की तरफ वहाँ पे खड़ी हुई है, उसी ने पहना लगा दिया है। अरे अरे ये उसी का ही कपड़ा है, लेकिन इसमें बदबू तो नहीं आनी चाहिए, वो रोज धोती है इसे। देखो देखो मेरे मम्मी पापा वहाँ पे खड़े हैं हमारे स्वागत करने के लिए। चलो अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है हमें। अरे सुनीता, हमने अपने काले कपड़े के पैसे बचा लिए, नहीं तो हमको लाने पड़ते काले कपड़े इसीलिए। हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो, ये सही है कि हमने भारती से ले ली फ्रॉक काली, नहीं तो हमें पैसे देने पड़ते उसके भी। और रही बात इस सजावट की, और ये सजावट भी हमने सड़क पे पड़े हुए फूलों से कर दी। देखो कितना अच्छा लग रहा हमारा घर अब। और ये रोशनी की बात, ये रोशनी हमने सरकार से वो ले लिया था लोन, तो उससे मिल गई हमें रोशनी। लेकिन ये दोनों आ क्यों नहीं रहे हैं? इतना समय लगा दिया है, ये क्या बातें कर रहे हैं एक संग वहाँ पे खड़े हो। अरे रहने दीजिए वहीं पर खड़े हुए, जितनी देर में आएंगे उतना फ़ायदा है हमारा। हमारी अगरबत्ती नहीं तो बुझ जाएगी जब तक, तो इसीलिए जितना देर में आएंगे उतनी देर में जलाऊंगी मैं तो आराम से। चलो रहने दो, बुला ही लेती हूँ, क्योंकि ये लाइटिंग का खर्चा भी तो हमें को देना पड़ेगा, इसीलिए। आ जाओ बहू बेटा, कितना समय लगाओगी अब? बहुत देर से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, यहीं पे आ जाओ अब जल्दी जल्दी। और पैरों पे कदम जल्दी जल्दी बढ़ाओ, इतना धीरे धीरे क्यों आ रही हो? तुमने क्या रोटी वोटी कुछ नहीं खाई क्या इतने दिनों से, शादी की माहौल समझ के? और बेटा तुम्हारी क्या मेहंदी लग रही है, जल्दी आओ। बहू की सासू माँ ऐसी थी कि जो बिना हाथ में कुछ भी रखे कह रही थी कि मेरे हाथ में मिर्ची है और मैं मिर्ची से तुम लोगों की आरती उतार रही हूँ। वह अपने अगरबत्ती के भी पैसे बचाती है और मिर्ची के भी। डमक डमक डुमक डुमक डमक डमक डुमक डुमक। अरे माँ, अब भैया भाभी को अंदर आने भी दोगी कि उनकी आरती ही उतारती रहोगी? वो दोनों बेचारे थक गए होंगे अब तो, वो दोनों रात भर सोए भी नहीं हैं। अरे हाँ मुझे भी पता है कि वो रात भर जगे हैं, उनकी शादी ही तो जाकर मतलब क्या मैं आरती ना उतार अपनी बहू की, तो मैं वहाँ को स्वागत करूँगी। और हाँ तो ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना है। आओ मेरे बहू बेटा आ जाओ, ओहो आओ मेरे बहू बेटा। शादी होने के बाद रात बहुत हो जाती है, तो वह बहू बेटे आराम करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, वह थक भी गए। उन दोनों ने पूरे दिन बहुत एंजॉय किया था। उसी के साथ भारती और उसके मम्मी पापा भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि वह भी शादी की भागदौड़ से बहुत ही थक गए थे। एक हफ्ते से उन्होंने अच्छे से नींद भी नहीं ली थी, लेकिन उसके पिता तो कभी आँख खोल लेते थे, कभी जग जाते थे। 2 महीने बाद भारती और रीना दोनों ही गाड़ी से सामान लेने के लिए बाहर जा रहे थे। रीना बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के बहुत दिनों बाद वह जा रही थी। भारती दीदी देखना मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में, अच्छा लग रहा है ना मेरे पे कि नहीं अच्छा लग रहा है? बताओ मुझे, तो मैं ले लूँ, नहीं तो मैं लूँगी भी नहीं।
हाय हाय पटाखा लग रही है पटाखा, यही सूट ले ले तू तो, तेरे पे बड़ा ही जच रहा है लाल कलर का। अरे दीदी अच्छा लग भी रहा है या फिर आप ऐसे ही बोल रही हो कि मुझे पैसे वेस्ट कराने के लिए? वैसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ, लेकिन ये बड़ा महंगा लग रहा है क्योंकि इसकी डिज़ाइन ना बहुत प्यारी लग रही है इसीलिए। अरे तो मम्मी ने 10,000 रुपये दिए तो हैं नहीं, उन्हीं से ले लो ना आप। और वैसे भी अगर आपको अच्छी लग रही है ना ये चीज़ें तो हमें पैसों को नहीं देखना चाहिए, ले लो जितने का भी है। भारती अपनी भाभी को समझाकर सूट को पैक करा लेती है और वह वहाँ से अपने पैसे कटाती है। अरे भैया जी कितने रुपए का दिया है ये रेड वाला सूट जो हमने अभी दिया था? अरे बहन जी कौन सा सूट है मुझे बताइए, मुझे नहीं पता है आपने कौन सा सूट खरीदा है। अरे अभी वही भैया जिसने सूट दिखाया था वो लेके आए थे ना आपके पास, वही वाला सूट बताइए उसके प्राइस कितने हैं? अगर ज़्यादा महंगा होगा तो नहीं लूँगी, फिर मैं क्या करूँगी लेके। अरे अच्छा आप समझ में आया, जो अभी राजेश लेके आया था वो वाला सूट बताना है आपको रेट, उसके 8,850 रुपये हैं बहन जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट है। अरे भैया 8,850 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ी कम कर लो, हमारे पास 5,000 ही रुपये हैं, उसी से काम चला लो, आज आके से किसी और से कमा लेना आप। अरे बहन जी ये आप ही का संग है क्या, ये इतना क्यों बोल रही हैं? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में कोई सूट आता है? 8,850 रुपये का सूट है, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, यहाँ पे कोई नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए सूट वगैरह कुछ भी। पता नहीं कहाँ से आए आते हैं गरीब घर के लोग, चलो जाओ यहाँ से। अरे भैया आपके अंदर तमीज़ नहीं है क्या बोलने की? कैसे बोलते हैं? किसी भी ग्राहक से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। ग्राहक देवता के समान होता है। अच्छा तो चलो 8,000 रुपये ले लीजिएगा, ऐसा मत बोलो, अब इतना सारा नहीं है हमारे पास, 5,000 में 3,000 में ऐड कर दूँगी अपनी तरफ से, तो 8,000 रुपये दे सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, लेना हो तो लो, नहीं देना हो तो मत दो। अरे दीदी रहने दीजिए, मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ, मम्मी ने 10,000 जो दिए थे ना उसी में से 8,880 रुपये कर दे देती हूँ इनको, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं हम लोगों से, और अगली बार से इन जैसे लोगों की दुकान पे तो हमें आना भी नहीं है। वह अपनी माँ के दिए हुए 10,000 रुपयों में से 8,880 रुपये दुकानदार को दे देती है। ऐसे किसी भी ग्राहक से आप बोलना नहीं, अब तो हमने आपको पूरे पैसे दे दिए हैं, लेकिन आप मत बोलना ऐसे शब्दों का यूज़, बहुत बुरा लगा हमें। ऐसा कहकर वहाँ से वह दोनों चली जाती हैं और दुकानदार उन्हें देखता हुआ रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा बोलना ही नहीं था, लेकिन वह भी पछता रहा था। अरे दीदी कोई बात नहीं, लेकिन वो दुकानदार हमसे बहुत बुरा बोल रहा था, इसलिए मैंने दे दिए, नहीं तो मैं देती नहीं उसको अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो। चलो छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि तुम कब पहनोगी इस सूट को, मुझे दिखाना। हाँ दीदी पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना। वैसे अच्छी तो लगूंगी ना मैं सूट में? अरे नहीं भाभी, तुम पे बहुत बुरा लग रहा था वो सूट वहाँ पे, मैंने कह दिया ले लो, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप पे वो सूट, आप जब पहनोगी ना तो परी जैसी लगोगी, परी जैसी, एक बार पहन के तो देखना, सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। चलो तो अब भाभी हमें चलना चाहिए, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी घर पे, कहाँ गई हम दोनों। हाँ दीदी चलते हैं, बहुत देर हो गई है हमें, वैसे भी मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी हमारी, और मैंने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे को तो बहुत चक्कर से महसूस हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो अब तक जो चलते हम। ऐसा कहकर वह वहीं बेहोश हो जाती है और भारती बहुत हल्ला मचाती है। बहन जी वैसे आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है हॉस्पिटल के पास, क्या हुआ ऐसा? अरे आपकी बेटी बाजार गई थी मेरी बेटी के साथ, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि अचानक से मैदान में बैठी हुई थी, मैदान में उन्हें चक्कर आ गए और वह वहीं पर बेहोश हो गई। तो भारती ने मुझे कॉल की, तब मुझे पता चली, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ चुके हैं। तो आपने डॉक्टर से पूछा कि हमारी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं है? बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बहन जी बताइए ना, क्यों चुप हो ऐसे? अरे भाई साहब आप ही बताइए, ये बहन जी क्यों शांत बैठी हैं, बता क्यों नहीं रही? अरे क्या बताऊं बहन जी, आपकी बेटी का तो खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उसे जो भी दिया जाए वो मना करती है कि मैं ये नहीं खा रही, मैं वो नहीं खा रही। अब हम उसे खिलाएं तो खिलाएं क्या, आप ही बताओ। माफ़ कर दीजिए बहन जी, वो ऐसे ही करती थी, अपनी मायके में भी ऐसे ही करती है वो, अब हम इसमें कुछ कर तो सकते नहीं हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वही खिलाइए, उसकी कहने से क्या है। सासू माँ अपनी बहू की सारी कमी अपनी उसकी असली माँ को सब कुछ बता देती है।
कोई बात नहीं बहन जी, मैं उन्हें समझा दूंगी, वो अच्छे से खाना खाया करें। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, आप इसमें बुरा मत मानिएगा। और डॉक्टर ने उसे कुछ बताया कि अब वो ठीक है कि नहीं है? चले अंदर उनसे पूछने के लिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो अब घर पे पहुंच गई है, वो ठीक है बिल्कुल, अब उसे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा बहन जी, ठीक है, तो हम जा सकते हैं क्या, या फिर हम अपनी बेटी से मिलने चलें? जैसी आपकी इच्छा आना हो तो। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। बहू माँ जी करती हुई अपनी माँ के पास जा रही थी। माँ जी, मुझे बहुत दिन हो गए अपनी माँ से मिली हुए, तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँ उन्हें देखने के लिए। हाँ बेटी, चली जाओ, लेकिन ये बताओ कि तुमने मेरे लिए चाय रखी है कि नहीं रखी है? अगर नहीं रखी हो तो रख के जाना मेरे लिए चाय। हाँ माँ जी, मैंने रख दी है, बाहर ही है वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, आप चली जाइए खाने के लिए। अरे माँ जी सॉरी, खाने के लिए नहीं, चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं ना इसी। बेटी तू जा तो रही है, लेकिन 2-3 दिनों में आ जाइयो। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं कभी भी चल सकती हूँ इस दुनिया से। अब चली जा, तुझे बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो रात होने वाली है वैसे भी। अरे नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप गलत शब्दों का यूज मत करो अपने मुंह से, नहीं तो कभी कभार सच भी हो जाता है मुंह का निकला हुआ। बस बहुत बोल लिया तूने, चल अब जा यहाँ से। मेरा दिमाग तू को तो ख़राब करे मत, तू जा यहाँ से अब अपनी माँ के पास। मेरा दिमाग मत ख़राब करियो अब की बार बोल के कि ऐसे शब्द का यूज मत करियो, चल। वह अपनी माँ की इस बोली को सुनकर बहुत ही दुखी होती है। वह उसे घूर कर देखती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह और देर तक उसे घूरती तो उसे बहुत देर हो जाती, जब तक रात भी हो सकती थी, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है। वह अपनी माँ के घर जाने के लिए बड़ी ही खुश थी, लेकिन अपनी सास की बोली को देखकर वह बड़ी दुखी हो गई थी। वह बड़े दुखी मन से ही अपने घर जा रही थी। वह पागलों की तरह अपने हाथ को ऊपर नीचे करती हुई खड़ी हुई थी, मूर्ति की तरह। यदि वह आवाज़ दे तो कोई ऑटो रिक्शा वाला रोके भी। वह इतनी दुखी हो गई थी कि वह बिना आवाज़ लगाए ऑटो रिक्शा को रोक रही थी, जिससे कि कोई भी ऑटो रिक्शा उसे रोकने को तैयार ही नहीं और ना ही ले जाने के लिए तैयार। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक टिप्पणी मिल जाती है। वह टिप्पणी से ही अपने घर की ओर निकलने लगती है। अरे बेटी, तू बिना कॉल करे हुए ही ऐसे ही आ गई। और नहीं तो क्या माँ, मेरे को आना ही पड़ा। मेरी सासू माँ की सुन कर मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अरे कोई बात नहीं बेटी, ऐसा बुढ़ापे भी हो जाता है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए ऐसे किसी की भी बातों का। यदि वो कुछ कह रही हैं। अरे क्या कह रही हैं? कुछ भी मैं नहीं सुन सकती हूँ ऐसे, मुझे बहुत बुरा लगता है उनकी बातों को सुन कर, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ कुछ दिन के लिए। चल तू अपना माथा गर्म मत कर, तू चल अंदर चल, मैं तुझे खाना पीना देती हूँ। तुझे बहुत भूख लग रही होगी वैसे भी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ चलो माँ, चलती हूँ, लेकिन आपने किस चीज़ की सब्जी बनाई है ये तो बता दो, नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं। अगर बुरी सब्जी होगी तो मुझे अपने मनपसंद सब्जी खिलाने की जरूरत नहीं है। बेटी तूने खाना खा लिया कि ना खाया तू? अरे मम्मी क्या खाऊं मैं? आपने ये पालक आलू की सब्जी बनाई है, मुझे पालक पसंद है। क्या आपको पता होगा कि मैं नहीं खाती हूँ पालक वगैरह कुछ भी? तेरी नखड़ी अभी गई नहीं है। तेरी सासू माँ भी बता रही थी उस दिन कि तू कुछ भी सब्जी नहीं खाती है, इसीलिए तू बेहोश हुई है। पता क्यों नहीं खाती है? तू खाया करना अपनी सेहत के लिए। अरे मैं नहीं खा सकती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं कैसे खा लूँ? आपको मांस अच्छा लगता है क्या? आप खा के दिखा दो मांस, तभी मैं मानूंगी, तभी मैं पालक आलू की सब्जी खा लूँगी, और क्या है। अरे बेटी, तू तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रही है। तेरे मुंह पे इतनी चोट का चाटा मारूंगी ना, सुझा दूंगी तेरे गाल को। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने लग गई है अब तू।